देखिए हम लोग शुरू करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब होता है छोटी वस्तु, अत्यंत छोटी वस्तु, और दर्शी मतलब होता है दिखाने वाला, चाहे देखने वाला, दिखाने वाला। तो ऐसा उपकरण, वह यंत्र जो हमें अत्यंत छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखा दे, मतलब सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब जो हमको दिखाता है, वही क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी को शुरू करने से पहले एक चीज हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पढ़े हैं ना? उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें हम लास्ट वाला एक टॉपिक बताए थे, लास्ट वाला कंडीशन बताए थे। देखिए ये उत्तल लेंस है और इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ऐसे अगर हम खींच देते हैं, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र मिल जाता है ना, और इधर इसका F1 होता है ना F1। तो जब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा गया था, तो उसमें ये हम बताए थे कि जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होता है, तो जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ बनता है? वस्तु के पीछे बनता है, वस्तु के पीछे बनता है। देख लीजिए कैसे। ये आपका हो गया, वस्तु हो गया AB। एक प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ये हो गया F2। और एक प्रकाश किरण को हम लोग प्रकाशीय केंद्र पर लेंगे, एक को कहाँ लेंगे? प्रकाशीय केंद्र पर। तो आगे तो मिलेगा नहीं, आगे नहीं मिलेगा। लेकिन इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इधर, तो कहीं ना कहीं जाकर मिलता है, और जहां पर मिलेगा वहीं पर एक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, A', B'। ये जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम उत्तल लेंस के सामने उसकी फोकस दूरी, देखिए ये ना फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं, तो यह उत्तल लेंस इस वस्तु का वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। मतलब छोटी वस्तु रख देंगे तो बड़ा प्रतिबिंब बना देगा। यही सिद्धांत, यही लॉजिक काम करता है किसमें? सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है? एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है, और उत्तल लेंस की सहायता से बनाया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय केंद्र है जो छोटी छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखाता है। मतलब छोटी वस्तु को जो हम खुले आंख से देखने में जहां पर असुविधा होती है या अच्छे से नहीं देख पाते हैं, वहां पर हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। तो हमको क्या दिखाई देता है? बड़ा करके दिखाई देता है। तो वो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो कुछ इसी सिद्धांत पर काम करता है। तो अगर आप ये समझ में आ रहा है तो सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। कहाँ वस्तु को रखा गया ध्यान देना। देखिए लेंस की जो फोकस दूरी है, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को हमको रखना है 10 से कम। अच्छा, वस्तु को रख देंगे 10 पर ना, तो चल जाएगा प्रतिबिंब अनंत पर। तो हमको प्रतिबिंब देखना है तो अनंत पर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप वस्तु को इधर रख देंगे ना, तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनाने लगेगा। तो हो सकता है कि वो हमको सही से दिखे या ना दिखे, क्योंकि वो उल्टा होता है। इधर बड़ा तो बनता है लेकिन कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और हमको इधर से देखना है, लेंस लगा दिए इधर और वस्तु उसके सामने रख दिए हैं, तो वस्तु दिखाई तो देगा लेकिन ये इतना छोटा नहीं दिखाई देगा, ये बड़ा दिखाई देगा। लेंस सामने रखेंगे और वस्तु अगर इसके फोकस दूरी से थोड़ी सी कम दूरी पर है तो वस्तु कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। तो यही हम लोगों को करना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशीय केंद्र है जो अत्यंत छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब हमको दिखाता है, ठीक है। अगर इसके संरचना की बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है, और चूंकि उत्तल लेंस को तो हम ऐसे ही बना पाएंगे क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। ये लेंस कहाँ से दिखाई दे रहा है? ये किनारे से दिखाई दे रहा है, ये किनारे से दिख रहा है इस तरह से ऐसे, लेकिन हम कहाँ से देख रहे हैं? सामने से। तो सामने से इस तरह से क्या है? एक उत्तल लेंस है, ये बीच में मोटा होगा
बीच में क्या होगा, मोटा, और किनारों पर पतला। तो इसमें एक उत्तल लेंस होता है, और ये उत्तल लेंस जो है धातु के फ्रेम में, धातु या प्लास्टिक के फ्रेम में, धातु या प्लास्टिक के फ्रेम में, इस तरह जिस तरह चश्मे का फ्रेम होता है ना, शीशा इस बीच फ्रेम में लगा हुआ है, उसी तरह भी किस में लगा होता है, फ्रेम में लगा होता है। और फ्रेम किसका होता है, धातु का होगा चाहे प्लास्टिक का होगा। इसमें एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए, जिसको बोलते हैं कि क्या है, हत्था है, हैंडल, हाथा ना, हत्था, हाँ आधा तो था, हत्था, हैंडल, हैंडल है पकड़ने के लिए, ठीक है। और ये इसमें अंदर क्या हो गया, लेंस हो गया, बस यही इसकी संरचना है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, उत्तल देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो इसमें कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, और यह किस में लगा होता है, तो यह प्लास्टिक या धातु के फ्रेम में, गोलाकार फ्रेम में लगा होता है, और फ्रेम एक हैंडल से क्या होता है, जुड़ा होता है। जो लोग हाथ देखते हैं वो लोग रखते हैं, जो लोग हाथ देखते हैं ना, वो लोग ना रेखाओं को काफी बारीकी से अध्ययन करने के लिए लेंस रखते हैं। तो लेंस जब रखते हैं ना हाथ के ऊपर, तो रेखाएं एकदम मोटी मोटी दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। देखे होगे, अरे तुम लोग लैब में देखे होगे, हैंड लेंस साफ करने नहीं गए हो, लैब साफ करने के लिए, अच्छा ये मान के चलो ना, हाई हैंडल है, आईसी पर लेंस लगा दिया गया है, दो कागज, कागज, हाँ ज्योमेट्री में, अरे फाड़ देगा इसको तुम, ज्योमेट्री में जो देता है ना प्लास्टिक का, वही है, लेकिन वो नकली है, और उसी का ओरिजिनल रूप ये है। वो तो फाइबर का देता है ना प्लास्टिक का, ये जो लेंस होता है, सुनो, वो लेंस होता है एकदम कांच का, ओरिजिनल होता है। और जो ज्योमेट्री, क्या हुआ, कहा नहीं फ्लाइट मोड में किए, आप बोले कि नहीं करना है, हम बोले तो रिकॉर्डिंग चालू है ना, चलने दो। कुछ नाम उन्होंने लिखा है, तो अच्छा रहने दो, छोड़ो। नहीं, नाम लिखा रहता है तो वो लोग फोन करके दोबारा कहते हैं कि आप फोन उठाए नहीं, और नाम नहीं लिखा रहता है तो कोई बात नहीं रहता है। हाँ, नहीं हमको पता नहीं चला। चलिए एक बार इसको देखिए। तो इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस किस में कसा होता है, प्लास्टिक या धातु के फ्रेम में, फ्रेम एक हैंडल से जुड़ा होता है। हो गई इसकी संरचना, बस इतना ही संरचना है। तो इसको रटना भी नहीं है, याद हो गया, अब ये याद हो गया। अब देखो इसकी कार्य विधि क्या है। हाँ चलिए, तो इसका तो ये समझ गए, संरचना समझ गए। मेन चीज है क्रिया विधि। क्रिया विधि कहिए चाहे कार्य विधि कहिए। कार्य विधि में क्या होता है कि हमको जिस वस्तु को देखना होता है, सूक्ष्म वस्तु को, तो जिस सूक्ष्म वस्तु को देखना होता है, लेंस को पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे पकड़ लिए, और हम सूक्ष्म वस्तु की तरफ, जैसे मान लो बिंदु को देखना है, तो सूक्ष्म वस्तु की तरफ लेंस को लेकर जाएंगे, और हम लेंस से इस वस्तु को इतना करीब ले आ देंगे, लेंस से इस वस्तु को इतना करीब ले आएंगे कि वस्तु की दूरी फोकस दूरी से भी क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे लेंस की फोकस दूरी हम तो बदल नहीं पाएंगे, जैसे लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हम वस्तु को क्या करेंगे, हम वस्तु को लेंस को वस्तु से इतना करीब ले जाएंगे ना कि लेंस से उस वस्तु की दूरी इस 10 से क्या रहे, कम रहे। माने 8 सेंटीमीटर रहे, 9 सेंटीमीटर रहे, 7 सेंटीमीटर है, जो भी रहे, लेकिन 10 से क्या रहे। तो जब हमारी फोकस दूरी से कम दूरी पर वस्तु को रखेंगे, तो इस वस्तु का वस्तु के पीछे बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और ये हमको वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई देगा। और इस प्रकार हम छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्रिया विधि का चित्र हो गया। ठीक है, और ये इसका क्या हो गया, संरचना हो गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा इससे ज्यादा थोड़ा सा मेहनत है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। तो ये समझ में आ रहा है तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आधा तो यही काम होता है उसमें। तो थोड़ा सा लिख लीजिए इसको।
हैं? नहीं नहीं, ये याद है, लिखिए।